आज औरंगा जलाशय परियोजना के बारे में भाग 8 में हम बताएंगे अगली घटनाओं के बारे में। और सभी दर्शकों और हमारे डूब क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों को सभी को राम राम, सभी को जोहार। आज हम भाग 8 में आप सभी को बताएंगे कि तुमअगड़ा के पास एक शिविर का निर्माण किया सिंचाई विभाग ने, और ये शिविर का निर्माण सन 78 और 79 में हुआ। तो ये जो घटना हुआ इसके पूर्व में हम आप सबको बताए थे कि क्या क्या घटना हुआ था, कैसे सरकार जमीन खरीदने का प्रयास किया और खरीदा भी। डाइक में जो जमीन गया यानी बांध में जो जमीन हमारे किसान 4-5 गांव के दिए, सलैया के दिए, तुमअगड़ा के दिए, चेतमा के दिए, पिपरा के दिए, बहुत सारे लोगों का हम पिछले वीडियो में वर्णन किए हैं। और किसी को 2600 रुपये एकड़ दिया गया, किसी को 1300 रुपये एकड़ दिया गया, किसी को 1800, किसी को 2300 रुपये एकड़ दिया गया। अगर उसको डिसमिल में हम देखा जाए, उसको हम देखेंगे तो महज एकड़ 100 डिसमिल होता है एक एकड़ में, तो महज 13 रुपया, 26 रुपया, 17 रुपया और 18 रुपये, 23 रुपये ऐसे करके जिसको लगाव था वो अच्छा रकम लेने का प्रयास किए। जैसे मैं 2600 रुपया, जो पहुंच वाले नहीं थे उनको 1300 रुपया, कम पहुंच वाले हैं थे तो 1300 से ज़्यादा मिला, 1800 मिला, 2300 रुपया मिला। कुछ किसान का भी हम वर्णन किए थे, लाभुक ले पाए थे सरकार से, वो पिछले वीडियो में हम देखे। लेकिन अब हम जानेंगे कि शिविर का निर्माण हुआ 78-79 में, सन 1978 में और 1979 में। तो वहाँ के जो शिविर का निर्माण हुआ तुमअगड़ा के पास, तुमअगड़ा के पीछे, और सतबरवा जब आएंगे तो ब्रह्मदेवता के पास दक्षिण की ओर हम लोग एक चढ़ाई वाला रास्ता पकड़ते हैं, जो अभी हाईवे बन रहा है उस जगह पे। थोड़ा सा लोकेशन हम आपको बता देते हैं, समझने में आसानी होगा आप सभी को। मान लीजिए कि ये नेशनल हाईवे है, इधर से हम डाल्टेगंज की ओर से रांची की ओर जाते हैं। जब हम डाल्टेगंज NH 75 हुआ नेशनल हाईवे, और जब सतबरवा क्रॉस कर जाते हैं डाल्टेगंज से होते हुए, तो ब्रह्मदेवता के निकट एक रास्ता है। ये रास्ता उसी समय बनाया गया था 78-79 में, और ये रांची की ओर निकल जाता है ये रास्ता NH हाईवे। इसके बाद ये जो रास्ता है अभी जो पिच बना हुआ है, कालीकरण हो चुका है, सन 78-79 में ये अप्रोच रोड था, यानी कि पहुंच, बांध के पास पहुंचने वाला रास्ता ये बनाया गया था। इस जगह पे जितने भी क्षेत्र में, यानी कि तुमअगड़ा से होते हुए चेतमा, सलैया, पूरा पक्कीकरण उस समय कर दिया गया। यानी कि शिविर का जिस समय निर्माण हो रहा था तो ये पक्की सड़क भी कंप्लीट हो चुका था। साथ ही साथ शिविर का निर्माण हुआ, आप देखते होंगे कि बहुत सारे बिल्डिंग है वहां पे पक्का का बनाया हुआ है। वहां एक मंदिर का भी आप देखे होंगे बनाया हुआ है। पुराने बहुत सारे कबाड़, अभी भी लोहा का मशीन वहां पर बिखरा पड़ा हुआ है। भाव जो इस टाइप से वहां पे बहुत सारे कबाड़ के आप वीडियो में देखिएगा, कुछ फिगर वहां के हम डाले हुए हैं, बहुत सारे अभी भी वहां पे है। लेकिन धीरे धीरे ये शिविर का निर्माण होते गया, और इसलिए निर्माण हुआ 78-79 में कि बहुत लोग नासमझ थे, उनको जानकारी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। नासमझ इसलिए भी थे कि जितने भी सिंचाई विभाग के लोग थे वो गोपनीयता बरतने में कायम रहते थे, किसी को कुछ नहीं बताना है। और कुछ लोग जो साथ में रहते थे, कुछ छोटे ठेकेदार थे जो जान रहे थे
कि अब हम लोग को लाभ मिलेगा, गांव वाले जहन्नुम में जाएं लेकिन हमें लाभ मिलेगा, तो वो विभाग के आगे पीछे घूमना प्रारंभ कर दिए। तो विभाग वाले एक तो बताते नहीं थे और कुछ लोग साथ साथ घूमते थे, तो घूमने वाले कभी बता नहीं सकते थे क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं था। अब जितने भी ग्रामीण थे जो शिविर बनाने वाले थे, यहीं के लोग थे, चेतमा के लोग थे, तुमगड़ा के ही लोग थे, सलैया के ही लोग थे, सारे लोग। लेकिन ये सभी जितने भी मजदूर वर्ग थे, सभी ना समझ में ये बनाने का प्रयास किया। वो सिंचाई विभाग जैसे जैसे कहा, रोड बना दिया, घर बना दिया, पक्का का बिल्डिंग अभी भी है। लेकिन धीरे 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 वहां के लोग, जो डूब क्षेत्र के लोग थे, वो समझने लगे कि हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है और जमीन जो हम लोग डाइक में दिए यानी बांध में दिए, उसका भुगतान सही समय सही रूप से नहीं किया गया और भुगतान के लिए पलामू से छोड़कर हमें औरंगाबाद भेजा गया। तो वहां पर बहुत भेदभाव हुआ किसानों के साथ। तो धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे और जागरूक कौन लोग होने लगे? जो लोग डूब क्षेत्र में थे, लेकिन कुछ लोग जो पैसा ले लिए थे, उनको तो खुशी था कि हम तो पैसा ले लिए हैं, अब डूब जाए चाहे जो भी हो, हम पैसा ले चुके हैं। और 100 में से 1% ही आदमी ऐसे थे जो बड़े पैसे वाले होंगे, जमीन वाले होंगे, बाकी तो सभी छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे घर वाले मजदूर थे, यहाँ पे रोजी रोटी के लिए काम करते थे। और कुछ लोग जो जमीन दिए उस समय, तो काफी गरीबी स्थिति था। गरीबी स्थिति था तो ये लगा कि ये औरंगा बांध बनेगा, छोटा मोटा बांध होगा, लेकिन ये नहीं जान पा रहे थे कि ये बड़ा बांध का निर्माण किया जा रहा है और हम डूब जाएंगे, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा खेत, हमारा गांव और कई गांव डूब जाएंगे। एवरेज लगभग हम 35 गांव बताए थे कुल मिलाकर। तो सिंचाई विभाग का निर्माण जब होने लगा तो बहुत सारे त्रुटियां यानी कि बहुत सारे कमियां प्रदर्शित होने लगे। वास्तविकता झलकने लगा सिंचाई विभाग का कि हम काम करा रहे हैं तो हम चुप चुप के छिप छिप के काम कर रहे थे। बहुत सारे उस समय सर्वे के लिए अमीन आते थे, गांव वाले इकट्ठा होने लगे और उन लोगों को भगाने का प्रयास करने लगे। छिप छिप कर गांव वाले रहते थे और देखते थे कि हमारी जमीन को नापा जा रहा है, हमारे सर्वे किया जा रहा है। तो धीरे 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 लोग जागरूक होने लगे और सिंचाई विभाग को मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा, उलझना पड़ा, गांव वालों के साथ समस्याओं के साथ खड़ा होने लगे गांव वाले। तो वे लोग सिंचाई विभाग काफी समस्या का सामना करना पड़ा। और सिंचाई विभाग अभी भी आप देखे होंगे, उसमें हम वीडियो में हम डालेंगे क्या क्या कैसा अब दृश्य दिख रहा है। सिंचाई विभाग का जितना भी करकट है, अब अभी के समय में 2026 में करकट खत्म हो चुका है। जितने भी लोहा लकड़ है, कबाड़ है, वहाँ पे अभी भी देखे होंगे, भाव है वहाँ पे बहुत सारे, अब प्रतिकूल स्थिति में है। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम बताएंगे कि आगे इसके आगे क्या क्या घटना हुआ, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।